टेंथ का स्टूडेंट यहाँ पे भी खोया हुआ है, उसको इन सभी चीज़ों से निकलना पड़ेगा, उसको निकलना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मैं अगर कहूँ तो ये मेम्स का क्राइटेरिया, दिन भर फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते रहना, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते रहना, ऐसी कुछ वीडियोस है उनको देखते रहना, फिर अपने अंदर का सच्चा प्यार जगा लेना कि मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ दूंगा। अबे तो 10th क्लास में पास हुआ नहीं है, 10th क्लास का तेरा रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन तूने दूसरे लोगों से कसमें वादे निभानी चालू कर दी है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और 10th क्लास का स्टूडेंट आने वाला फ्यूचर है इंडिया का, तो उसको बहुत सोच समझ के स्टेप लेना होता है। तो सही पाथ, सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। सो वेलकम बैक स्टूडेंट, एंड नाउ दिस इज योर विजय हेयर, और आप सभी का दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला के चैनल में। और ये वीडियो स्पेशल वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जो अपने 10th क्लास के रिजल्ट के लिए अवेटेड है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे मतलब 32 लाख स्टूडेंट्स ने 10th क्लास के पेपर दिए थे, पर अभी तक उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है। पर वो अभी भी कश्मकश में है, वो समझ में नहीं पा रहे हैं कि यार मतलब कॉमर्स लेना चाहिए या आर्ट्स लेना चाहिए या साइंस साइड लेनी चाहिए या मुझे ओपन से पढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग के अंदर है। तो दोस्तों, मेरा नाम विजय है और रही पाठशाला के चैनल में आज आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर 10th क्लास बच्चों को कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत एन नंबर ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। सो अगर आपको याद हो, हमने पिछले लास्ट टाइम पे एक वीडियो बनाई थी। शुरुआती समय में तो बच्चे बहुत खुश हो चुके थे कि मतलब यार ये बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, अब मौज मारेंगे तबीयत से। और फिर आपको पता है कि बहुत सारे मेम्स वायरल हो रहे थे, जैसे कि मुन्ना भैया ने कहा भाई 10th क्लास का रिजल्ट क्या कहते हैं डिक्लेयर हो चुका है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम कैंसिल है, तो भाई मिठाई बांट दीजिए, खुशी का माहौल क्या कहते हैं। और दूसरा, बहुत से लोगों ने मतलब ये भी कहा कि यार उत्सव की तैयारी करो, मतलब हमें पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, एजुकेशन के नाम पे अगर आप देखें तो कोरोना काल ने वैसे तो सबकी बैंड बजा रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10th क्लास के बाद आपका करियर, आपका पाथ, आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। मतलब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना बहुत से बच्चों के लिए नुकसानदायक भी है। हालांकि वैसे तो नंबर ऑफ परसेंटेज स्टूडेंट को फ़ायदा ही हुआ, और ऐसा कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि मोदी जी ने क्या कहते हैं ऐसा इसलिए करा होगा कि उनको पता है कि 10th एंड 12th क्लास के जो बच्चे हैं, जो आफ्टर 12th बच्चे वोटर्स बनेंगे, 18 साल के प्लस बनेंगे, तो फिर क्या कहते हैं वो लोग सारे के सारे लोग मुझे वोट करेंगे। तो ये एक राजनीति भी कही जा रही है, लेकिन इसके ऊपर हमने वीडियो कवर करी थी। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, उसके पीछे क्या क्राइटेरिया होगा, 10th क्लास का रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा, 10th क्लास के रिजल्ट के ऊपर कैसे काम किया जाएगा, ये सारा चीज़ हमने कवर किया हुआ था। बट अब हमारे पास 10th क्लास क्रॉस करने के बाद बच्चों से करियर ऑप्शन के लिए बहुत लोग अप्रोच करते हैं, फलाना चीज़ ले लीजिए, ढिमकाना चीज़ ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। और कन्फ्यूजन स्टूडेंट को यहाँ इसलिए हो जाता है कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि साइड कौन सी ज़्यादा बेटर रहती है। और उसके बाद क्या कहते हैं उसमें वो क्या सब्जेक्ट पढ़ेगा, किस चीज़ के ऊपर स्टडी करेगा। बहुत से लोग कहते हैं मुझे मैथ्स पसंद नहीं, 10th क्लास तक तो मैंने झेल ली मैथ्स। बहुत से लोग कहते हैं नहीं यार मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। बहुत से कहते हैं मेरी इंग्लिश वीक थी, मुझे एसएसटी बहुत अच्छी आती थी। तो ऐसे देखो, सबके दिमाग एक जैसे नहीं हो सकते, आप बिल्कुल फैक्ट मान सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इज दैट कि भाई आपने मौज मार ली, बहुत कुछ खेल लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन भाई आफ्टर 10th रिजल्ट के बाद आपको कोई ना कोई करियर पाथ सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। और वो 10th क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि 10th तक तो आपके जो भी कोर्स चल रहे थे, सब्जेक्ट चल रहे थे, अब उसमें स्पेशलिस्ट आप 11th एंड 12th क्लास के अंदर, इवन कॉलेज के अंदर स्पेशलिस्ट तैयारियां करते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे बहुत सारे 10th स्टूडेंट जो हैं बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। वो मिस्टेक्स के ऊपर करियर ऑप्शन मैं आपको बता दूं, मिस्टेक ना करें। इसी वजह से क्या कहते हैं मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं और मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि बच्चे मिस्टेक क्या क्या करते हैं, बच्चे एट प्रेजेंट टाइम पे 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं कहाँ खोए हुए हैं, किन किन चीज़ों में खोए हुए हैं, क्या चीज़ उनको लेनी चाहिए। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत यूजफुल आपके लिए होने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मिस्टेक्स अगर हम देखें तो वो कहता है यार रीना रानी तू ये सब्जेक्ट ले रही है तो ठीक है बहन मैं भी ये सब्जेक्ट ले लेता हूँ। ये हम क्या कहते हैं यार मेरा दोस्त है यार तू आर्ट्स लेगा यार मैं भी आर्ट्स लेता हूँ, अच्छा मेरा दोस्त साइंस साइड में जा रहा है तो मैं भी साइंस साइड में ले लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। मिस्टेक सबसे बड़ी है फॉलोइंग द क्राउड्स ऑफ द फ्रेंड।
मतलब हमारे इंडिया के अंदर 50% प्लस, मैं 70% प्लस कह सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये देखता है, अच्छा फ़ोन करके यार रमेश, यार राम, अजय, यार तू कौन सा सब्जेक्ट लेगा, यार ये लेगा, अच्छा ठीक है यार मैं भी तेरे साथ ही हम पढ़ेंगे, हम दोस्ताना निभाएंगे। जय और वीरू वाली जो जोड़ी है अमिताभ बच्चन और क्या कहते हैं धर्मेंद्र के बाद हमारी ही कायम होगी, जबकि बिल्कुल गलत है। मतलब आप कभी भी ऐसा करियर पाथ सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपका दोस्त जो ले रहा है आप वही ले, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक फॉर द स्टूडेंट। और दूसरा, पब्लिक प्रेशर में, सोशल प्रेशर में भी बच्चों को दिक्कत होती है। मतलब वो पापा से बोलता है पापा मुझे आर्ट्स लेना है, मेरे करियर के अंदर मुझे लगता है कि मैं आर्ट्स में ज़्यादा बेटर कर पाऊंगा, लेकिन उसके पापा जी कहते हैं बेटा शर्मा के लड़के ने तो साइंस साइड ली है और तू क्या कहते हैं आर्ट्स ले रहा है, बेटा तू पिटेगा। मतलब फिर यहाँ पे एक और प्रेशर है, मतलब सोसाइटी का अलग से प्रेशर है बच्चों के ऊपर कि नहीं शर्मा का लड़का, फलाना का लड़का, धिमकाना का लड़का, वो तो क्या कहते हैं लड़की कहते हैं वो साइंस साइड ले रही है, तू कॉमर्स क्यों ले रहा है, या तू आर्ट्स क्यों ले रहा है, तू आर्ट्स ले रहा है तो आर्ट्स उस बच्चे ने नहीं लिया। तो कहने का मतलब ये वेरिएशन है, ये भी एक मिस्टेक है सोसाइटी के अंदर, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो पेरेंट्स लोग बच्चों को प्रेशर करते हैं। मतलब वो खुद तो कुछ कर नहीं पाए होंगे तो वो प्रेशर ये कर रहे हैं कि नहीं आपको यही सब्जेक्ट लेना, लेकिन बच्चे के दिल से भी तो पूछना जरूरी है ना कि बच्चा असल में लेना क्या चाहता है, असल में बच्चा पढ़ना क्या चाहता है। क्या पता वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाह रहा, जो पेरेंट्स उसको जानबूझ के सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उसको ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि ये लीजिए। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लंबे समय तक बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, उनका सिस्टम यही है कि आप मुझे बताओ यार क्या करना चाहिए, मतलब 100 लोगों से पूछ लेते फिर भी कंफ्यूजन रहते हैं। लाइफ में क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में क्लियर नहीं है तो याद रखिएगा लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ सब्जेक्ट लेने की ही बात नहीं है, इन फ्यूचर आपको अपनी, जब तक आप इस धरती पर रहोगे, जब तक आपको अपने लिए काम करना है, तो सेल्फ डिसीजन होना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लैक ऑफ नॉलेज बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के बीच में जो देखी गई है कि आप मुझे बता दीजिए क्या करूं क्या ना करूं। मतलब वो ये कहते हैं कि भैया मैं तेरे को कहूँगा कि कूड़ा खा ले तो कूड़ा खा लेगा, तेरे को लगता है सारे कूड़ा खा रहे तो मैं भी कूड़ा खा लेता हूँ। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं लैक ऑफ बेसिक नॉलेज है। और जो आज की डेट में 10th का स्टूडेंट खोया पड़ा है, वो तो आपको पता है कि यहाँ पे मतलब मेम्स इतनी खतरनाक चल रही है कि दिल का दरिया बह ही गया, समथिंग कि मेरे बच्चे के बाप बनोगे, ऐसे कुछ। मतलब 10th के स्टूडेंट उनको लगता है कि इंस्टाग्राम या ट्विटर या यूट्यूब का दुनिया एक ऐसा है कि मतलब हम अपने आप को वायरल कर सकते हैं। तो 10th का स्टूडेंट यहाँ पे भी खोया हुआ है, उसको इन सभी चीज़ों से निकलना पड़ेगा, उसको निकलना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मैं अगर कहूँ तो ये मेम्स का क्राइटेरिया, दिन रात फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते रहना, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते रहना, ऐसी कुछ वीडियोस है उनको देखते रहना, फिर अपने अंदर का सच्चा प्यार जगा लेना कि मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ दूंगा। अबे तो 10th क्लास में पास हुआ नहीं है, 10th क्लास का तेरा रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन तूने दूसरे लोगों से कसमें वादे निभानी चालू कर दी है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और 10th क्लास का स्टूडेंट आने वाला फ्यूचर है इंडिया का, तो उसको बहुत सोच समझ के स्टेप लेना होता है। तो सही पाथ, सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। और दूसरा, चलो ये चीज़ तो हर किसी की लाइफ में आती है एंड ऑल वी नो दैट, लेकिन 17 की एज खतरा है और 10th का तो अभी आपका पाथ शुरू ही हुआ है जस्ट, तो आपको बहुत सोच समझ के अपनी स्ट्रीम चुननी चाहिए। और दूसरा, पबजी ने जीना हराम कर रखा है बच्चों का। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए जीवन में, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप खाने पीने के आप क्या कहते हैं पीछे नहीं है। आप कैरी मिनाटी की बातें बहुत मानते हैं कि यार वो तो वीडियो गेम के अंदर कितना आगे निकल गया, लेकिन हर किसी के सर्कमस्टांस एक जैसे नहीं होते। अगर आप पबजी के अंदर 24 घंटे दे रहे हैं तो वो भी आपकी लाइफ के लिए ज़्यादा क्या कहते हैं खराब हो सकता है। हालांकि वैसे भी किसी भी चीज़ को ज़्यादा करेंगे तो वैसे ही खराब है, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मैं अगर इंडिया के अंदर देखूं तो जैसे पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च हुआ है उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि वो अपने करियर की तरफ बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं पता है, भाड़ में जाए 10th का रिजल्ट जब आएगा, जबकि जब देखी जाएगी कैरी मिनाटी की नई वीडियो आई है, राउंड टू हेल की नई वीडियो आई है और वो देखते हैं। जो मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये जायज़ नहीं है। आपको आने वाले समय अपना फ्यूचर, कैरी मिनाटी की वीडियो आपको खाने के लिए नहीं देगी कुछ भी, आपका फ्यूचर ही सिलेक्ट करेगा कि आप इन जनरेशन अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देते हैं। और तो मतलब एक तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, ये मिस्टेक्स है जो बच्चे इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम
इंस्टाग्राम की दुनिया पे बहुत छाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी वीडियोस बनाते हैं। देन गेम है, तो इस हिसाब से तो मैं कैरी मिनाटी को यही बोलूँगा कि तुमसे अच्छे तो मुन्ना भैया थे, तो यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, देश को तरक्की की तरफ लेके जाओ। हालांकि फिल्म जो है वो किसी अलग डायरेक्शन की, लेकिन ये डायलॉग जो है वो लोगों के दिल को छू जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं 10th क्लास के स्टूडेंट को देखनी चाहिए। अगर वो 10th क्लास के स्टूडेंट जो है अगर आफ्टर 10th क्लास क्रॉस करते हैं, सो यू नोटिस दैट यहाँ पे बहुत ही एक मैं कह सकता हूँ दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। और वहाँ पे टर्निंग पॉइंट अगर आपका जीवन का है तो आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से हमें साइड्स लेनी चाहिए। सो वी हैव 3 ऑप्शन ओनली इन इंडिया। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी अभी वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, सो दैट इज़ वाई हमारे पास आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस ही 3 साइड अभी हमारे पास बची हुई है। मतलब आप जो 2021 के अंदर 2021 या 22 का फाइनल जो आप क्या कहते हैं अटेम्प्ट देंगे 11th क्लास के बच्चे, मतलब 11th के बाद जो सब्जेक्ट आप 11th में ले रहे हैं वही सेम सब्जेक्ट आपका 12th में होगा और कॉलेजेस में। मतलब ये समय समय पे वेरिएशन कर जाता है लेकिन अलग होता है। तो आप देखेंगे आपके पास या तो ये 3 ऑप्शन होते हैं, और नहीं तो 10th क्लास क्रॉस करने के बाद आप तो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं या IIT कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं, पैरामेडिकल की कोर्स कर सकते हैं या इंटरमीडिएट कर सकते हैं, ओपन से कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन मैं एक एक करके थोड़ा आपको सबको बताता चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ट्स के बारे में अगर बात करें, ह्यूमैनिटीज़ के बारे में हम लोग बात करें, सो आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम द ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पिछड़ी हुई मतलब जो कुछ नहीं लेता है वो आर्ट्स लेता है, लोगों का ये मानना है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जीवन काल में मेरे सर ने मुझे एक बात बताई थी कि इस धरती पे ना एक पत्थर, एक कंकड़, एक पंचर वाला, सब्जी वाला, फल वाला, रेडी वाला, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS ऑफिसर, सबका एक अपना अलग रोल है। अगर समाज में सारे बच्चे साइंस साइड ले लेंगे तो आर्ट्स साइड वाला बच्चा क्या करेगा, सारे आर्ट्स ले लेंगे तो साइंस साइड वाला बच्चा क्या करेगा। देखो जीवन है ये, सारे डायरेक्शन एक ही बिंदुओं में नहीं चलते हैं, तो हमें किसी भी स्ट्रीम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर स्ट्रीम में एक ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इंसान फर्श से अर्श तक पहुँच जाता है और वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो आर्ट्स ह्यूमैनिटी के अंदर अगर आप बात करें तो आप हिस्ट्री, इंग्लिश, संस्कृत, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, फिलोसफी और होम साइंस, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जो आप पढ़ते हैं। मतलब बेसिकली ये वो सब्जेक्ट है जो एडमिनिस्ट्रेशन से बेस्ड होते हैं, यही सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं और यही सब्जेक्ट आपका 11th और 12th के अंदर मेन होता है। देन यही अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो आप BA, MA, B.Ed, M.Ed, BSW, MSW, MPhil है ना, PhD, ये सारी चीज़ें आप करते हैं कॉलेज में जाके। मतलब कि 10th क्लास के बाद आपका फ्यूचर डिसाइड करता है कि आप क्या करते हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि जो आर्ट साइड है ना वो बंदों की क्रिटिकल थिंकिंग उसको इंप्रूव करता है, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करता है। इन इंडिया अगर आपने देखा हो तो हमारे IAS और IPS ऑफिसर जो होते हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से निकलते हैं। ऐसा नहीं कि साइंस साइड वाले नहीं होते हैं, साइंस साइड वाले भी होते हैं, लेकिन उनके प्रिपरेशन के लिए अगर आप नोटिस करें तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है आर्ट्स से कंपैरिजन में ज़्यादा, क्योंकि आर्ट्स के लोग शुरुआत से ही राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, उसके बाद GK फैक्ट जैसी चीज़ें, मतलब जितनी नॉलेज आर्ट्स के बच्चे के पास होती है, जितना कुछ भरा हुआ उनके दिमाग के अंदर, वो साइंस और कॉमर्स के बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं कहीं पब्लिकली बोलने की कहूँ, स्पीकिंग की कहूँ, तो जितना नॉलेज से फुलफिल वो व्यक्ति होता है जो समाज के सभी पहलुओं को समझता है, राजनीतिक, आर्थिक और उसके बाद क्या कहते हैं ऐतिहासिक मूल्यों को समझता है, तो वो बच्चा सोचे किस लेवल का होता है। सो दैट इज वाई इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट पे अगर कोई जाता है तो आर्ट साइड का स्टूडेंट जाता है। अदरवाइज आर्ट साइड का स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि वो सभी लोग IAS IPS ऑफिसर बने। इंडिया के अंदर ऐसा कहा जाता है कि अभी फैशन डिजाइनिंग, कॉर्पोरेट लॉयर्स, ग्राफिक डिजाइनर, मैनेजमेंट रोल्स, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, जर्नलिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, ये टॉप मोस्ट ऐसी पोस्ट है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से निकलती है और टॉप मोस्ट सबसे ज़्यादा सैलरी बच्चों को इसी के अंदर मिलती है। तो इट इज़ डिपेंड अप टू यू। आपको लगता है मैथ्स अच्छी नहीं है, साइंस बुरी लगती है, तो आप आर्ट साइड में ज़रूर आइए। आर्ट्स चुनने के बाद इतने दरवाजे खुल जाते हैं, जो लोग कहते हैं कि दरवाजे नहीं खुलते यार, सब दरवाजे खुलते हैं, खोलने वाला बंदा होना चाहिए। समझ रहे हैं, सब दरवाजे खुलते हैं, खोलने वाला बंदा होना चाहिए। क्या डायलॉग है। अच्छा, सेम चीज़ अब कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के अंदर थोड़ा वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। जो बच्चा मैथ्स से रिलेटेड, थोड़ी कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ों को जानता है, समझता है, तो वो इस स्ट्रीम को ज़रूर ले। बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अकाउंट, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं ये हमारे इसके अंदर आते हैं और इसी के बिहाफ पे वो कॉलेज के अंदर BCom, MCom, BBA, BCA, बैचलर इन इकोनॉमिक, BSW, MBA, CA, CS,
ये सारे कोर्स वो इन फ्यूचर में करता है। अच्छा, इंडिया के अंदर क्या है कि इंडिया के अंदर जो व्यक्ति ये चीज़ कर रहा है, अगर आपको याद हो हर्षद लाल शांतिलाल मेहता, ये कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता था और पैसों के स्टैटिक्स को इतना अच्छे तरीके से समझता था कि उस टाइम पे इसने करोड़ों रुपए छाप दिए थे। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा, ज़रूर देखिएगा, जो स्पेशली कॉमर्स बैकग्राउंड से, क्योंकि बहुत ही ऐसी चीज़ें थी, टर्म्स थे जो आर्ट्स बैकग्राउंड का बंदा नहीं समझ सकता था। लेकिन मैंने अगेन आपको कहा कि यार हर किसी का अपना एक अलग वैल्यू होता है, हर किसी का एक अपना रोल है समाज के अंदर। आप किसी कहते हैं ना कि जिस क्या कहते हैं, यार काश में तेरी जगह होता तो मैं ऐसा कर सकता था, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप किसी की जगह हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि वहां उसकी जगह ही रहना बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमर्स। आप अगर कॉमर्स करते हैं तो आप बैंक की नौकरी कर सकते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट में जा सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं जो ये थे, मार्केट मैनेजर बन सकते हैं, बैंक मैनेजर, इकोनॉमिस्ट, अकाउंटेंट, एग्जीक्यूटिव, एचआर, कॉस्ट अकाउंट मैनेजमेंट और मैनी मोर। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, इतना सारा मैं नहीं भर सकता था, लेकिन आपको समझ में ये आना चाहिए कि साइंस बैकग्राउंड का बच्चा ये चीज़ें नहीं कर सकता और आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा ये चीज़ें नहीं कर सकता, तो इसलिए डायरेक्शन एक अलग चली जाती है। क्योंकि देखो इतने लाख लोगों ने, बच्चों ने पेपर दिया है और वो एक ही डायरेक्शन पेपर देने के लिए चले जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में सारे चले जाएंगे, तो व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी, खराब हो जाएगी। सो दैट इज वाई आप समझ पा रहे होंगे, जो कॉमर्स में जाना चाहता है, हर्षद शांतिलाल मेहता जैसा बनना चाहता है, सो भाई वो कॉमर्स जरूर ले, उसके लिए बहुत बेनिफिट है। दूसरा, अगर हम साइंस साइड की बात करें तो साइंस साइड में 2 ग्रुप होता है, जैसे आप पीसीएम बोलते हैं, पीसीएम, ठीक है। पीसीएम क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये ग्रुप ए होता है, और एक होता है पीसीबी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ये 2 टर्म होते हैं साइंस साइड के अंदर, और इसी के हिसाब से इन फ्यूचर में आपको क्या कहते हैं सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। ये वो बच्चे हैं जो स्पेशली साइंस साइड में ज़्यादा अच्छा अपना दिखाने की कोशिश करते हैं, परफॉर्मेंस जिन्हें लगता है। तो अगर जिनके पास मैथ्स होती है तो इन फ्यूचर वो कॉलेज के अंदर ये चीज़ें लेते हैं, BE BSc MSc BEd MEd, है ना। उसके बाद PhD जो मैथ्स वाले होते हैं, जिनके पास मैथ्स के अलावा बायो होती है तो MBBS BAMS, है ना, BDS, है ना। उसके बाद ये नर्सिंग का सारी चीज़ें, तो वो आप तो जब आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सबसे अच्छी बात इसके अंदर कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, नर्स। और पायलट के लिए तो आपको पता ही है कि साइंस साइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आर्ट्स के कंपैरिजन में इनका एक लेवल बहुत ही अप होता है, लेकिन अगेन वही आर्ट्स की एक अपनी वैल्यू है, कॉमर्स की अपनी वैल्यू है, और साइंस साइड के बच्चों की एक अपनी वैल्यू है। किसी को आप कम नहीं आ सकते। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे यार मज़ा तो आया, सुनने में आया तो अच्छा तो लगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है। सो अगेन मैं आप सभी को कह रहा हूँ, रिजल्ट आने के लिए अभी दिन बाकी है, रिजल्ट आने के लिए दिन अभी बाकी हैं, और आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं समझना होगा कि आप कौन से स्ट्रीम लेते हैं। आपके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं, सेलेक्ट कर लीजिए, सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। तो गणेश गाइड ने तुम्हें फ़ोन करके बताएगा नहीं कि भाई इतने दिन बचे हैं, सेलेक्ट कर ले और तुझे करना क्या है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है और आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट आज की डेट में कन्फ्यूज है 10th क्लास वाले, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। सो दैट इज़ वाई मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि इन दिस वीडियो वी हैव फिनिश। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब आप ये देख सकते हैं कि आप किस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या आप अपने दोस्तों को फॉलो कर रहे थे, या क्या आपके पेरेंट्स आपको ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे थे, या आपके पास सच में नॉलेज नहीं थी, या आप भी इन्हीं की कैटेगरी में से आते हैं, निब्बा निब्बी कैटेगरी में, या आप भी PUBG प्लेयर में फंसे हुए। तो समझ रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएएस बनो और देश में अपना नाम करो, क्योंकि एंड ऑफ द रिजल्ट हमें घर लौट के ही वापस आना होता है, रोटी कमानी होती है, और उसी से आप अपनी लाइफ चला पाएंगे। अदरवाइज फ़ोन, PUBG, फेसबुक कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये कंटिन्यू रहेगा, 24 घंटे रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन आपको अपना फ्यूचर बनाना ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई इन दिस वीडियो वी हैव फिनिश, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा ताकि बच्चे जागरूक रहे, अवेयर रहे। सो जय हिंद, जय भारत।